हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड रहने वाली है। और जो आज की क्लास कल हमने लाइव ली थी, लेकिन उसके अंदर आपको वॉइस प्रॉब्लम थी क्योंकि माइक सही से अच्छे से लगा नहीं था, तो इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी। तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है। तो ये क्लास है, यहाँ पर हम आईटी मॉडर्नाइजेशन से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारी आईटी मॉडर्नाइजेशन की क्लास नंबर 4 है। और इससे पहले हम इसकी 3 क्लास कर चुके हैं और उसके अंदर 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज की क्लास में हम जितने भी फुल फॉर्म यूज होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। और आपको क्लास को अच्छे से देखना है और क्लास कम समय में ही कंप्लीट होने वाली है। ज़्यादा इसके अंदर समझाने की बात नहीं है। जो फुल फॉर्म है वो आपको समझानी है, बोलनी है, और साथ साथ में आपको भी बोलते रहना है याद करने के लिए। बस यही है। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकते थे, लेकिन साथ साथ में अगर आप बोलोगे तो वो दोबारा आपको कंठस्थ हो जाएगी, इसलिए हमने ये क्लास ली है। और अगर आपने बुक ले रखी है स्टडी पॉइंट आरसी की, तो वहाँ पर ये आपको क्या मिल जाएगी, ये फुल फॉर्म्स हैं सभी, ये आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपने बुक नहीं ले रखी तो आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो सभी आपके फुल फॉर्म हैं वो यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज का जो सेशन है हम शुरू करते हैं। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 है, उसकी फुल फॉर्म से। तो सबसे पहले आपके सामने नंबर 1 आपके है अभी CIS। CIS क्या होता है? कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन। उसके बाद में CM चेंज मैनेजमेंट। उसके बाद में MB क्या होता है? मेल बुकिंग इंजन। उसके बाद में CSI क्या होता है अभी? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। और इसके सामने जो कैटेगरी है, सेगमेंट थे, इसके खंड थे, वो कैटेगरी भी बताई हुई है। और DPMS क्या होता है? डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और IPVS इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। LSM क्या होता है? लेटर सॉर्टिंग मशीन। LSM क्या होता है? लेटर सॉर्टिंग मशीन। और उसके बाद में है आपके LSS क्या है? लेबर शेड्यूलिंग सिस्टम। क्या है? लेबर शेड्यूलिंग सिस्टम। उसके बाद में है आपके MLASS मेल लॉजिस्टिक शेड्यूलिंग सिस्टम। उसके बाद में PIS आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। SPS क्या है? शॉर्ट प्रोग्राम सिस्टम। साथ में आपको बोलता रहना है। SSO सिंगल साइन ऑफ। TMS क्या है अभी आपकी? TMS आपके ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। DRC क्या है? डाटा रिकवरी सेंटर। आपको बताना भी है डाटा रिकवरी सेंटर कहाँ पर है। उसके बाद में ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद में CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उसके बाद में आपके ECMS एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। EMV चिप क्या है? यूरो मास्टर कार्ड वीज़ा। FSI क्या है? फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर। MOH है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। DSIP क्या है? डाटा सेंटर फैसिलिटी कहाँ पर आपको बताना है। DNS है डोमेन नेम सिस्टम। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम बोल सकते हैं। IPI तो इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद में है आपके मैक बाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एक हम अगर सिस्टम में आईडी खोल लेते हैं, दूसरे में खोलते हैं, तो उसको हम मैक बाइंडिंग बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग। MPLS क्या होता है? मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। और NI क्या है? नेटवर्क इंटीग्रेशन। NIOP क्या है? नेटवर्क इंटीग्रेशन ऑपरेशन प्लान। उसके बाद में NOC क्या है? नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। NOFN क्या है? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो ये NI से रिलेटेड आपके है, नेटवर्क इंटीग्रेटर से रिलेटेड ये इतनी आपकी फुल फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं हम। NSP क्या है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद में SIC कार्ड क्या है? स्मार्ट इंटरफेस कार्ड। SNAC क्या है? सिमेनेटिक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल।
टेक्निकली नॉट फेसिबल क्या है, TNF है। VPNOBB क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और ब्रॉडबैंड। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। RS क्या है, रूरल हार्डवेयर है। और दर्पण की आपके बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बार बार आती है। दर्पण क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। RICT भी इंपॉर्टेंट है आपके, ये भी एग्जाम में आती है। रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रूरल ICT बोल सकते हैं। RSI क्या है, रूरल सिस्टम इंटीग्रेशन। AMPC क्या है, इंटीग्रेटर बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। AMPC क्या है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। COD क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। EMO क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। उसके बाद में MNOP, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। MPCM क्या है, मल्टीपर्पज काउंटर मशीन। PBI क्या है, पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया। WUMT क्या है, या IWUMT आ सकता है। तो आई आए तो इंटरनेशनल करना है, वैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र होता है। BIU बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट होता है। CCA क्या थी भी आपकी, IT मॉडर्नाइजेशन 2012 को मंजूरी किसने दी थी, CCA ने दी थी। तो CCA क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर। CPT क्या है, CPT कहाँ पर है आपको ये भी बता सकते हो, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। DBT क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसके बाद में आपके है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। DPR क्या है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद में आपके है DSCI, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद में है आपके EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आता रहता है। GIS क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GL जर्नल लेजर होता है। GPS क्या है, ग्लोबल पोस्टिनोइंग सिस्टम। GUP क्या है, ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर। उसके बाद में आपके IMO है, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। IMTS इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस। IPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। IVR क्या होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। की KPI क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। LSA क्या है, लाइसेंस्ड सर्विस एरिया। MMTS क्या है, मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सर्विस। MOU क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MTTR क्या है, मीन टाइम टू रिसोल्व। NACH क्या है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। NEFT इंपॉर्टेंट रहता है आपके, NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्या है, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। OTP क्या है, वन टाइम पासवर्ड। PIS क्या है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन कमेटी। PMA क्या है, पोस्टमैन मोबाइल ऐप। PMU क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। PRC क्या है, अभी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। RCA क्या होगा अभी, रूट कर्ज एनालिसिस। RFP क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। उसके बाद में है आपके RTGS इंपॉर्टेंट रहता है। RTGS होता है आपके रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। उसके बाद में क्या है भी, SAP सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। आपको SAP की फुल फॉर्म पता होने चाहिए, आप हर दिन डेली अगर यूज करते हो SAP को, जानते हो। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। SLA क्या, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SMS क्या, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SRS क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो उसके बाद में हम देखते हैं STQS, स्टैंडर्ड डिस्टेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। UAT क्या, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। UIDI इंपॉर्टेंट है, यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NIC क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इससे पहले ये आपके 88 फुल फॉर्म IT मॉडर्नाइजेशन से संबंधित हो जाती है। और अब इसके बाद में जो कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी आपकी फुल फॉर्म आती है कि IT मॉडर्नाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको
उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो PSC का वो एग्ज़ाम है वो है 21 जुलाई को, और जो आपके पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्ज़ाम है वो है 25 अगस्त को। और इसका मॉडल नोटिफिकेशन कब आएगा? अभी 7 जून को आ जाएगा। और नोटिफिकेशन सर्कल कब निकाल देगा? 12 जून को निकाल देगा। और जो क्लोजिंग डेट है फॉरम की 3 जुलाई है। जैसे ही हम देखते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड का, उसका मॉडल नोटिफिकेशन 10 जुलाई, नोटिफिकेशन सर्कल निकालेगा 15 जुलाई को, और क्लोजिंग डेट क्या होगी भी आपकी एप्लीकेशन की? 6 अगस्त होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। बीच बीच में वीडियो के अंदर ये आता रहेगा आपको, और भूलना नहीं है। ये कुछ एक RLO है, ये तो आपके वॉल्यूम 5 से रिलेटेड है। अब कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर है आपके कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। CPU क्या है भी आपके? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में क्या है? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये EPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। KBD क्या है? कीबोर्ड। KBD का शॉर्टकट किसका है? कीबोर्ड का शॉर्टकट KBD है। और I का मतलब है इनपुट, एंड O का मतलब I/O इनपुट एंड आउटपुट। CD है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD है डिजिटल वीडियो डिस्क। और SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद में आपके BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वीडियो विजिबल डिस्प्ले यूनिट। LED क्या है? लाइट एम्बेडेड डायोड। उसके LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और USB क्या है? इंपॉर्टेंट रहती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद में VGA क्या है आपके? VGA केबल अगर आपने देखी है तो वीडियो विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? मेट्रो प्लोटिन एरिया नेटवर्क। देखो लैन वैन मैन तीनों याद रखनी है। हिल क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। MBPS क्या है? मेगा बाइट्स पर सेकेंड। KBPS क्या है? किलो बाइट्स पर सेकेंड। STTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट टेम्पलेट्स। WW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और 4 बिट का मान आपको ध्यान रखना है, 1 निबल होता है। 8 बिट का मान होता है 1 बिट होता है। और 1024 बाइट का मान 1 किलोबाइट होता है। देखो 4 बिट का मतलब 1 निबल, 8 बिट का 1 बाइट्स, और 1024 बाइट हो जाते हैं तो 1 किलोबाइट हो जाता है। ऐसे ही क्या है KB, 1024 KB 1 MB होता है। और 1024 MB क्या होता है? GB। और 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 TB TB के बराबर। और TB किसके बराबर होता है? PB पेटाबाइट्स। और पेटाबाइट क्या होता है? EB के 1 एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट किसके बराबर होता है? जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट क्या होता है? 1 योटाबाइट के। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कुल ये आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। फिर क्या है? HTTP हमने कर लिया था शायद, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद में एक वायरस, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है अभी? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद में क्या है? CDM में क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद में क्या है? UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। HSDPA क्या है? हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस।
और एज क्या है, EDGE अनहेंस्ड डाटा रेट फॉर GSM, यानी कि बोल सकते हैं GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एविलेशन, ये होता है एड्स का। उसके बाद में क्या है, ARPNET, APR नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। NET का मतलब क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। AM/FM एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM। WLAN के वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। AVI के ऑडियो वीडियो इंटरलीव। RTS क्या है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। RTS क्या होता है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। उसके बाद में SIS क्या होता है अभी, SI सिम्बियन ओस इंस्टॉलर फाइल। उसके बाद में AMR क्या है, एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक। JAD क्या है, जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। जार क्या है, जावा आर्चिव। JD दोबारा देखो सेम है, JD यहाँ पर है, JD यहाँ पर सेम है दोनों। और 3GPP क्या है, 3D जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। MP4 क्या है, MPEG-4 वीडियो फाइल। AAC क्या है, एडवांस ऑडियो कोडिंग। GIF क्या है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। JPG क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट जो ग्रुप पढ़ चुके हैं। BMP क्या है, बिट मैप। WAV क्या, वेव फॉर्म ऑडियो। PNG क्या, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। DOC क्या, डॉक्यूमेंट। PDF क्या है, परमानेंट डॉक्यूमेंट फाइल होता है। और ME3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स। और M4A क्या, MPEG-4 ऑडियो फाइल, MP4 है। और THM क्या है, थीम्स। MF होता है म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। XMP क्या है, एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल्स। WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज। उसके बाद में HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD क्या है, डिजिटल वेरिस्टाइल डिस्क। CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद में आपके DAT डिजिटल ऑडियो टैप। DOS क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TSP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS क्या हो गया अभी, यूनिट ट्रिपिटेबल पावर सप्लाई। और URL के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पिछली बार एग्जाम में आया था आपके। और USB यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस आपको अभी बताया ही था। 3G GSM CDM में ये हम कर चुके हैं। सिम क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। HSDP क्या है, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ये भी कर चुके हैं। एड्स भी कर चुके हैं। GSM USB VHB क्या है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। USB अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। GPS भी कर चुके हैं। WAP ये हम सभी कर चुके हैं। तो लगभग आपके 200 के लगभग आपके क्या है, फुल फॉर्म्स हैं। ये आपको अच्छे से देखनी है और बार बार इसको रिवाइज करना है। अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। 9929274997 ये नंबर है। स्टडी पॉइंट RC हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो इम्पोर्टेंट्स वर्ड हैं फुल फॉर्म्स आइडेंटिटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड वो हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, या तो करेंगे PO गाइड पार्ट 2 या करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 या 6। अगर जो भी टॉपिक आपको स्टार्ट करवाना है तो अपना फीडबैक अगर दोगे उस हिसाब से शुरू कर देंगे, वरना हम हमारी इच्छा से जो भी हमें अच्छा लगेगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों को
कम आता है तो वो टॉपिक शुरू कर देंगे। वैसे आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपके पास बुक है तो आपके उसके अंदर आपके फुल फॉर्म से रिलेटेड लगभग 1000 फुल फॉर्म्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की, तो आप बुक मंगाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी डेमो पीडीएफ है बुक्स की जो प्राइस है वो सभी बता दिया जाएगा, कौन सी मीडियम की है। तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आईटी मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक ए टू जेड कंप्लीट हो चुका है और आपको चारों जो लेक्चर है वो अच्छे से देखने हैं और यहाँ से आपके सभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीट कवर हो रहे हैं। फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी टॉपिक्स पॉइंट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम जो नेक्स्ट सेशन होगा या एक एक्स्ट्रा सेशन लेके आएंगे उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसके हिसाब से हम उनको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।